नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु 365 में। रोजाना की तरह आज हम लेकर आए चौहान राजवंश के बारे में। और हमारे जो टॉपिक बचे थे हड़ौती के हड़ा राजवंश, जिसमें कोटा व बूंदी के चौहान राजवंशों के बारे में थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हड़ौती बूंदी का चौहान वंश। हड़ौती जो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, जिसमें कोटा व बूंदी शामिल होते हैं। हाड़ा चौहानों के शासन के कारण प्रसिद्ध है। यह यहाँ पे हाड़ा के द्वारा शासन होने के कारण, हाड़ा चौहानों के शासन होने के कारण इसे हाड़ौती क्षेत्र कहा जाने लगा। प्रारंभ में बूंदी पर मीणाओं का कब्जा था और बुंदा मीणा के नाम पर इसका नामकरण हुआ। कुंभाकालीन रणकपुर में बूंदी को वृंदावती कहा गया है। अब देखते हैं देवा हाड़े के बारे में। बंबावदे के सामंत चौहान वंशीय देवा हाड़ा ने मीणाओं को हराकर बूंदी राज्य की स्थापना की थी 1241 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं समर सिंह हाड़ा, देवा के उत्तराधिकारी। इन्होंने कोटिया शाखा के भीलों को हराकर 1264 ईस्वी में हराकर कोटा पर कब्जा किया और इसे अपने पुत्र जेतर सिंह को सौंपा। जेतर सिंह ने कोटा किले और गुलाब महल का निर्माण करवाया। उसके बाद आते हैं नापू जी। यह समर सिंह के उत्तराधिकारी थे और 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी से हुए युद्ध में मारे गए थे ये। उसके बाद आते हैं बरसिंह हाड़ा। इन्होंने तारागढ़ किले का निर्माण करवाया 1354 ईस्वी में, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आते हैं वीर सिंह हाड़ा। मेवाड़ के महाराणा लाखा 1382 से लेकर 1420 ईस्वी ने बूंदी पर आक्रमण कर बंबावदा और मांडलगढ़ पर कब्जा किया। उसके बाद आते हैं राव सुरजन हाड़ा 1554 से लेकर 1585 ईस्वी। मेवाड़ से स्वतंत्रता हासिल की थी इन्होंने, क्योंकि इससे पहले जो शासक थे वे सारे के सारे मेवाड़ के अधीन थे ये। तो इन्होंने मेवाड़ से स्वतंत्रता हासिल की और रणथंभौर पर कब्जा किया। 1569 ईस्वी में अकबर ने रणथंभौर किले का घेरा डाला, तब अकबर की इन्होंने अधीनता स्वीकार की थी। इस पर अकबर ने इन्हें राव राजा की उपाधि दी व 5000 का मनसब भी दिया। इसी के साथ में 26 परगने, जो 26 बूंदी के परगने और 26 बनारस के परगने भी दिए। बनारस और चुनार की सूबेदारी भी इन्हें सौंपी गई। बनारस में इन्होंने इमारतें, जलाशय, महल, गंगा नदी पर घाट और द्वारकापुरी में रणछोड़ मंदिर का निर्माण करवाया। 1585 ईस्वी में बनारस में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आते हैं राव भोज 1585 से लेकर 1607 ईस्वी। उड़ीसा, गुजरात, अहमदनगर के मुगल अभियानों में इन्होंने अपनी वीरता प्रदर्शित की थी और अकबर ने इन्हें पुरस्कार और पदोन्नति दी थी। उसके बाद आते हैं राव रतन सिंह 1607 से लेकर 1631 ईस्वी। जहांगीर ने 5000 का मनसब दिया था इन्हें, और इनकी न्यायप्रियता को देखते हुए इन्हें रामराज और सर बुलंद राय चित्रकला प्रेमी होने के कारण इन्हें उपाधियां दी थी। इन्होंने खुर्रम के विद्रोह को भी दबाया था। राव रतन सिंह ने अपने लड़के गोपीनाथ की हत्या करने वाले ब्राह्मणों को दंड नहीं दिया था, क्योंकि गोपीनाथ था वह दुराचारी था। और 1631 ईस्वी में बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आते हैं राव शत्रुसाल 1631 से लेकर 1658 ईस्वी। ये रतन सिंह के पोते थे। शाहजहां ने इन्हें राव की पदवी दी थी और 3000 जात और 2000 सवार का मनसब भी दिया था इन्हें। मुगल उत्तराधिकार युद्ध में दारा के पक्ष में लड़ते हुए सामूगढ़ 1658 ईस्वी में इन्हें वीरगति प्राप्त हुई।
उसके बाद आते हैं राव भाव सिंह 1658 से लेकर 1682 ईस्वी। औरंगजेब ने प्रारंभ में मान्यता इन्हें नहीं दी थी। इन्होंने खातौली में मुगल सेना को हराया था। इसके बाद में औरंगजेब ने इन्हें आगरा बुलाकर 3000 जात व 2000 सवार का मनसब दिया, डंका, झंडा और बूंदी की जागीर भी दी थी। इन्हें बागी सुजा के विरुद्ध भेजा गया और 1660 ईस्वी में चाकन के घेरे में मिर्जा राजा जय सिंह का इन्होंने साथ दिया था और ये औरंगाबाद में फौजदार रहे थे। उसके बाद आते हैं राव अनिरुद्ध 1682 से लेकर 1695 ईस्वी। 1688 ईस्वी में राजा राम जाट के खिलाफ युद्ध में मुगल सेना के साथ थे। ये औरंगजेब के दक्षिण अभियानों में इन्होंने भाग लिया था। शाही बेगमों की मराठों से इन्होंने रक्षा की थी, इसलिए इन्हें पुरस्कृत भी किया गया था। इनकी रानी नाथावती ने रानी जी की बावड़ी बनाई थी 1699 से लेकर 1700 ईस्वी में। इनके पुत्र जोध सिंह 1706 ईस्वी में जैत सागर तालाब में गणगौर उत्सव के दौरान डूब गए थे, जिससे हाड़ो ले डूबियो गणगौर यह उक्ति प्रसिद्ध हुई थी। अनिरुद्ध ने धाये भाई देवा की स्मृति में 84 खंभों की छतरी भी बनवाई थी। उसके बाद आते हैं राव राजा बुद्ध सिंह 1695 से लेकर 1730 ईस्वी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी युद्ध जो 1707 ईस्वी में हुआ था, उसमें यह बहादुर शाह का इन्होंने साथ दिया था। बहादुर शाह ने राव राणा की उपाधि और परगने भी इन्हें दिए थे। 1729 ईस्वी में जयपुर के सवाई जय सिंह ने बुद्ध सिंह के स्थान पर दलेल सिंह को गद्दी पर बिठाया। तो बुद्ध सिंह की पत्नी ने 1734 ईस्वी में होलकर को राखी भेजकर बूंदी आमंत्रित किया था। बुद्ध सिंह बैगो गए और वहीं पर इनकी 1739 ईस्वी में मृत्यु हो गई। बुद्ध सिंह के शासनकाल में ही फर्रुख सियर ने बूंदी का नाम फर्रुखाबाद किया और बुद्ध सिंह ने ब्रिज भाषा में नेह तरंग ग्रंथ जो संवत 1784 ईस्वी में रचा था, यह 14 तरंगों में बंटा हुआ था। उसके बाद आते हैं राव दलेल सिंह 1730 से लेकर 1748 ईस्वी। इन्हें सवाई जय सिंह द्वारा मनोनीत किया गया था। 1730 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा का विवाह इससे किया था। इन्होंने 1734 ईस्वी में हुरडा सम्मेलन में भी भाग लिया था। उसके बाद आते हैं राव उमेद सिंह 1748 से लेकर 1771 ईस्वी। कोटा शासक और मल्हार राव होलकर की सहायता से यह गद्दी इन्हें प्राप्त हुई थी। यह मल्हार राव को मामा कहते थे क्योंकि इनकी माता कछवाही रानी ने इन्हें राखी बांधी थी। ये मल्हार राव की पुत्री के विवाह एवं छत्रपति राम राजा के राज्याभिषेक में भी सम्मिलित हुए थे। तारागढ़ किले में इन्होंने चित्रशाला बनवाई थी और स्वयं की सोने की मूर्ति बनवाकर अंतिम संस्कार भी करवाया था। ये श्री जी के नाम से भी जाने जाते थे। उसके बाद आते विष्णु सिंह या विशन सिंह हाड़ा 1771 से लेकर 1821 ईस्वी। 10 फरवरी 1818 ईस्वी को इन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली थी। उसके बाद आते राम सिंह 1821 से लेकर 1889 ईस्वी। इन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान ये शासक थे। ठाकुर बलवंत सिंह ने जयपुर से तेज की प्रतिमा बूंदी लेकर आए थे। ये इस समय जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय थे। सूर्यमल मिशन वंश भास्कर रचनाकार इस काल में हुए थे और विलियम वेटिक के अजमेर दरबार में इन्होंने भाग लिया था। उसके बाद आते हैं रघुवीर सिंह 1889 से लेकर 1927 ईस्वी।
लॉर्ड कर्जन बूंदी आए थे इसके समय में। इसके बाद में ईश्वरी सिंह 1927 से लेकर 1945 ईस्वी तक शासक रहे थे, और उसके बाद में बहादुर सिंह 1945 से लेकर 1948 ईस्वी तक शासक रहे थे, और ये बूंदी के अंतिम शासक थे। इसके बाद बात करेंगे कोटा का हाड़ा राजवंश। कोटा प्रारंभ में बूंदी राज्य का ही एक अंग था। कोटा बूंदी का ही भाग था। अब इसमें बात करते हैं राव भोज की, 1585 से लेकर 1607 ईस्वी। इन्होंने अपने पुत्र हृदय नारायण को कोटा का शासक नियुक्त किया था, और अकबर से स्वीकृति ने मिली थी। उसके बाद आते हैं हृदय नारायण। राव रतन के शासनकाल में बूंदी के अधीन ये शासक थे। 1623 ईस्वी में खुर्रम के विद्रोह के दौरान जुस्से युद्ध में इन्होंने भाग लिया था, तो ये वहां से भाग गए थे। इससे नाराज होकर जहांगीर ने कोटा इनसे छीन लिया था। उसके बाद आते हैं राव रतन 1624 ईस्वी। इन्होंने कोटा का प्रशासन लिया और पुत्र माधो सिंह को शासक बनाया। 1631 ईस्वी में राव रतन की बुरहानपुर में मृत्यु होने पर शाहजहां ने माधो सिंह को कोटा का शासक स्वीकार किया। उसके बाद आते हैं राव माधो सिंह 1631 से लेकर 1648 ईस्वी, कोटा का पहला स्वतंत्र शासक। मुगल राज्य की नजरों में हाड़ौती की शक्ति का केंद्र बूंदी की जगह अब कोटा बन गया था। खाने जहां लोधी 1631 ईस्वी और जुझार सिंह बुंदेला 1635 ईस्वी के विद्रोह को इन्होंने दबाया था। कंधार और मध्य एशिया अभियानों में भी इन्होंने अपनी वीरता दिखाई थी। इनकी वीरता को देखते हुए शाहजहां ने इन्हें बाद रफ्तार घोड़ा पुरस्कार स्वरूप दिया था, और 1648 ईस्वी में इनकी कोटा में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आते हैं राव मुकुंद सिंह 1648 से लेकर 1658 ईस्वी। यह माधो सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था। मालवा दक्षिण कंधार अभियानों में इन्होंने भाग लिया था। जो मुगलों के साथ था, मिलकर इन्होंने भाग लिया था। 1658-59 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में दारा के पक्ष में औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना से लड़ते हुए धर्मत के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुए। इन्होंने जमींदारों से मसादती कर वसूल किया था। इन्होंने गागरोन की मस्जिद जो मिठे शाह को खड़िया गांव जागीर के रूप में दिया था। राव मुकुंद सिंह के साथ अबली मीणी की प्रेम कहानी जुड़ी हुई है। इन्होंने मुकुंदरा में अबली मीणी का महल भी बनवाया था। उसके बाद आते हैं राव जगत सिंह 1658 ईस्वी से लेकर 1683 ईस्वी। औरंगजेब के पक्ष में खजुआ में शाह सुजा के खिलाफ अरावल में रहकर इन्होंने युद्ध किया था। जो आगे की सेना होती है उसमें रहकर इन्होंने युद्ध किया था। औरंगजेब के दक्षिण अभियान में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आते हैं राव किशोर सिंह 1684 से लेकर 1696 ईस्वी। यह राज्याभिषेक से लेकर मृत्यु तक मराठों के खिलाफ दक्षिण में शाही सेना के साथ रहे थे, और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने किशोर सागर तालाब का निर्माण करवाया, और चांदखेड़ी जैन मंदिर इसी के काल में बना था। इन्होंने छाली या छोली जो पुनर्विवाह कर था वह वसूल किया था। उसके बाद आते हैं राव राम सिंह प्रथम
1696 से लेकर 1707 ईस्वी। इन्होंने आवा युद्ध में जो 1696 ईस्वी में हुआ था में अपने भाइयों बिशन सिंह व हरनाथ को हराया था और कोटा के शासक बने थे। मराठा शासक राजा राम और औरंगजेब के बीच इन्होंने सुलह की असफल कोशिश की थी। रायगढ़ पर मुगल कब्जे में इनकी भूमिका निभाई थी। इन्होंने रायगढ़ किले पर जब मुगल अधिकार हुआ था तो इन्होंने वहां पे अपना सहयोग दिया था। जाजो युद्ध 1707 ईस्वी में आजम के पक्ष में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इनके द्वारा रामपुरा बाजार, रामपुरा दरवाजा, रामगंज, रावंठा तालाब, शहर पनाह, सूरजपोल आदि भी बनवाए गए थे। उसके बाद आते हैं महाराव भीम सिंह 1707 से लेकर 1720 ईस्वी। भीम सिंह के पिता राम सिंह ने जाजू के युद्ध में जो 1707 ईस्वी में हुआ था वे आजम की तरफ से भाग लिया था। अंततः मुअज्जम के युद्ध में विजयी होने पर मुअज्जम ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को कोटा राज्य पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन बूंदी की सेना परास्त हुई। बूंदी पर आक्रमण करके भीम सिंह वहां का राजकोष व धूल धानी व कड़क बिजली तोपे छीनकर ले आया था। महाराव भीम सिंह को फर्रुख सियर ने 5000 का मनसब दिया था। महाराव भीम सिंह सैयद बंधुओं के पक्ष में निजाम से लड़ते हुए कुरवई के मैदान में 1720 ईस्वी में मारे गए थे। महाराव भीम सिंह कृष्ण भक्त थे, स्वयं को कृष्णदास कहलवाने में गौरव अनुभव करते थे। ये कोटा को नंदगांव, शेरगढ़ को बरसाना इन्होंने नाम दिया था और कोटा नगर ब्रिजनाथ जी को अर्पण कर दिया था। राज्य के आदेशों पर जय गोपाल लिखा जाता था। भीम विलास, भीमगढ़ किला, ब्रिजनाथ जी, आशापुरी जी मंदिर इन्होंने बनवाए थे। उसके बाद आते हैं महाराव अर्जुन सिंह 1720 से लेकर 1723 ईस्वी। महाराव अर्जुन सिंह है जो सैयद बंधुओं के समर्थक थे। मोहम्मद शाह ने खिल्लत, फरमान, हाथी, घोड़े आदि देकर इन्हें सम्मानित किया था। उसके बाद आते हैं महाराव दुर्जन साल 1723 से लेकर 1756 ईस्वी। महाराव अर्जुन सिंह के निर्माण होने पर इसका छोटा भाई दुर्जन साल शासक बना था। महाराव अर्जुन सिंह के निसंतान मृत्यु होने के बाद इनका छोटा भाई दुर्जन साल गद्दी पर बैठा। अपने बड़े भाई श्याम सिंह को उत्तराधिकार के लिए उदयपुरिया जो दिगोद के पास है के युद्ध में हराया वह श्याम सिंह वहां पर मारा गया। बूंदी और जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्षों में इन्होंने भाग लिया था एवं बूंदी में उमेद सिंह व जयपुर में माधो सिंह का इन्होंने समर्थन किया था। इन्होंने हुरडा सम्मेलन में भी सम्मिलित हुए थे। ये कोटा का अंतिम शासक था जिसके मुगलों से अच्छे संबंध थे। इसके समय कोटा से मुगल प्रभाव धीरे धीरे खत्म होने लगा और मराठा प्रभाव शुरू हो गया। उसके बाद आते हैं महाराव शत्रुसाल प्रथम 1756 से लेकर 1764 ईस्वी। 1761 ईस्वी में बटवाड़ा जो 12 में है युद्ध में झाला जालिम सिंह के नेतृत्व में कोटा की सेना ने जयपुर के सवाई माधो सिंह को हराया था। उसके बाद महाराव गुमान सिंह 1764 से लेकर 1770 ईस्वी। झाला जालिम सिंह को कोटा से निष्कासित किया गया एवं नानता की जागीर जब्त कर ली, लेकिन मराठा गतिविधियों के कारण कोटा की संकटपूर्ण स्थिति को देखते हुए मराठा वकील लालाजी बलाल को मध्यस्थ रखते हुए जालिम सिंह को पुनः कोटा बुलाया गया।
और अपने अल्पवयस्क पुत्र उमेद सिंह का संरक्षक नियुक्त किया। उसके बाद आते हैं महाराव उमेद सिंह 1770 से लेकर 1819 ईस्वी। इसके शासनकाल में झाला जालिम सिंह की शक्ति व निरंकुशता चरम पर पहुंच गई थी। मराठों को धन व कूटनीति से कोटा से दूर रखा गया था। 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। जालिम सिंह ने अंग्रेजों से गुप्त संधि जो 1818 ईस्वी में की थी के माध्यम से कोटा राज्य की प्रशासनिक सत्ता वंशानुगत कर अपने परिवार के लिए सुरक्षित की। उसके बाद आते हैं महाराव किशोर सिंह 1819 से लेकर 1828 ईस्वी। झाला जालिम सिंह से मतभेद था इनका, जो प्रशासनिक शक्तियों को लेकर मतभेद था वह इस कदर बढ़ गया था कि झाला जालिम सिंह के साथ मांगरोल युद्ध 1821 ईस्वी में हुआ। इसमें अंग्रेज कर्नल टॉड जालिम सिंह के साथ थे और किशोर सिंह युद्ध में हारा। यहां से किशोर सिंह नाथ द्वारा चले गए और कोटा श्रीनाथ जी को समर्पित कर दिया। मेवाड़ महाराणा की मध्यस्थता के बाद दिसंबर 1821 ईस्वी को यह कोटा वापस आए और झाला जालिम सिंह की मृत्यु 1824 ईस्वी के बाद माधो सिंह कोटा का फौजदार 1824 से लेकर 1833 ईस्वी बना। उसके बाद आते हैं महाराव राम सिंह द्वितीय 1828 से लेकर 1865 ईस्वी। अंग्रेजों ने 1837 ईस्वी में कोटा के 17 परगने और डॉक्टर M.L. शर्मा के अनुसार जो कोटा राज्य का इतिहास लिखा था उसमें 19 परगने बताए हैं। कोटा से 17 परगने अलग कर झालावाड़ राज्य का निर्माण किया और झाला मदन सिंह को वहां का शासक बनाया। 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस रियासत को मान्यता दे दी। जनता ने 1857 ईस्वी की क्रांति में राम सिंह द्वितीय को जयदयाल व मेहराब खां के साथ महल में नजरबंद कर दिया। 1857 की क्रांति में मेजर बर्टन की हत्या होने पर इनकी सलामी की तोपें 17 से घटाकर 13 कर दी गई। उसके बाद आते हैं महाराव शत्रुसाल द्वितीय 1865 से लेकर 1888 ईस्वी। महाराव शत्रुसाल नाममात्र का शासक था। ब्रिटिश कृपा पात्र फैज अली खान प्रशासक रहा जो कोटा का दूसरा झाला सिद्ध हुआ क्योंकि सारी शक्तियां फैज अली के हाथ में थी और फैज अली खान को 9 तोपों की सलामी दी जाती थी। उसके बाद आते हैं महाराव उमेद सिंह द्वितीय 1888 से लेकर 1940 ईस्वी। यह कोटड़ा जागीरदार छगन सिंह का पुत्र था और इसने मेयो कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की थी। 1896 ईस्वी में शासन संबंधी अधिकारी से दिए गए थे। 1899 ईस्वी में कोटा के 17 परगने जो झालावाड़ को मिले थे उनमें से 15 परगने कोटा में पुनः मिला दिए गए। महाराव उमेद सिंह ने अंग्रेज सरकार के प्रति निष्ठा व भक्ति दिखाई थी। वायसराय लॉर्ड कर्जन कोटा आए थे और यह प्रथम वायसराय थे जो कोटा आए थे और इसी के काल में आधुनिकीकरण शुरू हुआ था। और उसके बाद है महाराव भीम सिंह 1940 से लेकर 1948 ईस्वी। इस समय कोटा संयुक्त राजस्थान की राजधानी बना 25 मार्च 1948 ईस्वी को और महाराव भीम सिंह संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख नियुक्त हुए थे और ये कोटा के अंतिम शासक थे। इसी के साथ में चौहान वंश कंप्लीट होता है। कल देखेंगे कछवाहा वंश के बारे में। अब थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बूंदी का प्राचीन नाम कुंभाकालीन रणकपुर लेख में क्या मिलता है?
तो इसका आंसर है वृंदावती। दूसरा क्वेश्चन है, कोटा पर जैतर सिंह हाड़ा ने किस प्रसिद्ध महल का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर है गुलाब महल का। उसके बाद राव रतन सिंह को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी जो उनकी चित्रकला प्रेमी प्रवृत्ति को दर्शाती है? तो इसका आंसर है सर बुलंद राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव शत्रुसाल 1631 से लेकर 1658 ईस्वी की मृत्यु कहाँ और कैसे हुई थी? तो इसका आंसर है सामूगढ़ युद्ध में गोली लगने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी नाथावती ने बूंदी में किसका निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर है रानी जी की बावड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव बुद्ध सिंह ने किस भाषा में नेहतरंग ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका आंसर है ब्रिज भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा का पहला शासक जिसने महाराव की उपाधि धारण की थी कौन था? तो वह महाराव भीम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव मुकुंद सिंह ने गागरोन की मिठे शाह की मस्जिद को कौन सी जागीर दी थी? तो इसका आंसर है खड़िया गांव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान कोटा के शासक को क्या सजा दी गई थी? तो इनकी जो सलामी की तोपें थी वह 17 से घटाकर 13 कर दी गई। और लास्ट क्वेश्चन है, महाराव दुर्जन साल के शासनकाल में कोटा में कौन सा प्रभाव स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर है मराठा प्रभाव। तो आज के लिए बस इतने साथियों, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ कछवाए वंश के बारे में लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।